हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी सर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट। तो आप सभी का आरबी पीओ एंड आरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है और आने वाले दिनों में आपके आईपीएस क्लर्क के भी मेंस एग्ज़ाम्स होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास अभी मेंस एग्ज़ाम लाइन अप हैं। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने आज लिया है आप सभी के लिए एक ऐसी डीआई जो कि काफ़ी अच्छी डीआई है। आप कह सकते हैं एग्जैक्ट आपको यहाँ पे एग्ज़ाम लेवल डीआई मिलेगी। जैसी डीआई आपके एग्ज़ाम में आती है वैसी ही डीआई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस डीआई में आपको पाई चार्ट देखने को मिलेंगे और टेबल का भी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, डेटा दिया जाएगा और फिर आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस। तो बस बढ़ते हैं आगे सीधा क्वेश्चंस की तरफ, डीआई की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो जाए। और इस वीडियो को आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर करेंगे तभी क्या होगा कि आपको इस चैनल पे बेहतरीन कंटेंट कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल एक मेंस लेवल डीआई, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं डीआई से रिलेटेड, तो वो भी आप सीख पाएंगे। तो बिल्कुल बने रहें, बिल्कुल एंड तक। आप बहुत कुछ यहाँ पे सीखने वाले हैं। और अगर आपने नहीं देखा है आरबीपीओ मेंस एग्जाम की स्ट्रेटजी, जो कि मैंने कल शेयर करी थी आप लोगों के साथ, तो उसे आप जरूर से देख लीजिए। मैंने हर एक सेक्शंस के बारे में सब कुछ बताया है डिटेल्स में। ईच एंड एवरी सेक्शन कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सारी चीज़ मैंने वहाँ बताई है। तो उसे आप नहीं देखे हैं, जरूर से देख लें। बढ़ते हैं सीधा आगे क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं हमारे पास कौन सी डीआई है और कैसी डीआई है। ये आपके सामने ये पूरा डेटा आपको दिख रहा होगा। आपको करना क्या है, इस जगह से लेकर के इस जगह तक पूरा आपको रीड करना है। जो भी आपको स्लाइड पर नज़र आ रहे हैं इन सभी चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, इंटरप्रेट करना है। और फिर आगे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। फिर उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। ऑप्शंस दिए गए होंगे आपके, उसी ऑप्शंस की हेल्प से आप आंसर कर पाएंगे चैट बॉक्स में लिख करके। फिलहाल आप इन चीज़ों को पढ़ें, समझें, और फिर मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें आप। मैं बता दूं पहले ही आपको कि ये जो आप देख रहे हैं ये पाई चार्ट एंड ये टेबल, ये आपको हर एक स्लाइड पे मिल जाएगी। लेकिन ये जो ऊपर लिखा गया इन्फॉर्मेशन, नोट्स, ये सभी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी। तो इसे आप नोट डाउन कर लें या फिर पढ़ के समझ लें। ऑल क्लियर। क्वेश्चन जो हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और मैं बता दूं ये जो डीआई है ये आरबीपीओ के एग्ज़ाम में पूछी गई डीआई है। मतलब ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड डीआई है। नो डाउट ऐसी डीआई आपके एग्ज़ाम में आती है, आई हुई है, और ऐसी डीआई आपको इस साल भी देखने को मिल सकती है। आइए पढ़ते हैं, यहाँ पे समझते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। गिवन बिलो पाई चार्ट shows percentage distribution of total literate people in 5 different village, and table shows percentage of literacy rate in these 5 village out of total population of number of people who have got post graduate degree। ये सीधी सी बात ये कह रहा है, जो पाई चार्ट है इसमें आपको दिया गया है लिटरेट पॉपुलेशन का डेटा, जो कि यहाँ पे है 6000। ठीक है। और इनका ये परसेंटेज ब्रेकअप दिया गया है। यहाँ पे ये ABCDE जो है ये आपके क्या है, 5 डिफरेंट डिफरेंट विलेज हैं, 5 गांव हैं, जिनका डेटा आपको यहाँ पे दिया गया है। डेटा किस चीज़ का है वो आपका यहाँ पे दिया गया, लिटरेट पॉपुलेशन का डेटा है। ठीक है। एंड टेबल सोच, टेबल क्या शो कर रहा है यहाँ पे, टेबल सोच लिटरेसी रेट इन दीज 5 विलेज। ये रहा टेबल, इसमें ये रहा 5 विलेज, और यहाँ पे दिया गया लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है वो आपको दिया गया है। और आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो रेट है ये किसका रेट है, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन का है। जितना पॉपुलेशन विलेज ए में होगा उसका 60% क्या दिया गया है, ये लिटरेसी रेट दिया गया। मतलब अगर विलेज ए में 100 पीपल हैं टोटल, तो इसमें से 60% जो होंगे वो कैसे होंगे, वो लिटरेट होंगे, यानी कि जो बाकी बच गए वो लिटरेट नहीं होंगे, या फिर इन अदर वर्ड यू कैन से इलिटरेट होंगे।
ऐसा कुछ यहाँ पे कंसेप्ट होगा। ठीक है, आगे पढ़ें। आगे क्या दिया गया है, एंड नंबर ऑफ पीपल हु हैव गॉट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और यहाँ पे कितने लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो भी आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिया गया है सभी विलेज का। इतना क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पे एक नोट लिखा गया है, नोट को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या दिया गया है। People who have undergraduate degree in any village equal to total literate people minus number of people who have post graduate degree। अब ऑब्वियस सी बात है, लिटरेट है, इसमें दो तरह की चीज़ें होंगी। कौन? एक तो है पोस्ट ग्रेजुएट लोग, और दूसरे कौन होंगे? जो कि पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगे, या फिर हम कह सकते हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाले लोग होंगे। तो अंडर ग्रेजुएट कैसे निकाल पाएंगे? टोटल जितने लिटरेट लोग हैं उसमें से अगर हम लोग नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा टोटल अंडर ग्रेजुएट पीपल। या फिर आप सिंपल इस तरीके से समझें, ये आपका कोई विलेज है, जैसे कि ये रहा एक विलेज ए, इसमें लेट से 100 पीपल हैं, इसमें से 60% क्या है? 60% यहाँ पे लिटरेट है। यानी कि सिंपल आप कहते हैं ए विलेज में क्या होगा, आपके पास दो चीज़ें होंगी, एक होंगे लिटरेट और एक होंगे इलिटरेट। ठीक है, तो इसमें आप दिया गया 60 कौन कैसे हैं? लिटरेट है, यानी कि लिटरेट कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे, और इलिटरेट कितने बच के मेरे पास? 40 बचे हैं। इस लिटरेट में क्या होगा? दो चीज़ें और निकल के आएंगी, वन इज पोस्ट ग्रेजुएट एंड अदर इज नॉन पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर सिंपल आप कहें अंडर ग्रेजुएट, यानी कि यूजी एंड पीजी। जिसमें से आपको डेटा दिया गया है यहाँ पे किसका? ये दिया गया है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पीजी का डेटा आपको यहाँ पे दिया गया है 400 कुछ भी, क्या यहाँ पे एक्स दिया गया है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स अंडर ग्रेजुएट। तो इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर चलने वाला है आपका। इस स्ट्रक्चर को आप माइंड में रखते हैं अगर आप, तो फिर आप पूरी डीआई आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई थी वो मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ, वहाँ देखेंगे क्वेश्चंस और क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ऑल क्लियर? एनी प्रॉब्लम? किसी भी चीज़ में कुछ भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप सिंपल कमेंट बॉक्स में, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी, आप अपने डाउट्स आप लिख सकते हैं। आपको इसका आंसर मिलेगा 100% फ्री। तो बढ़ते हैं सीधा आगे क्वेश्चंस की तरफ। ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, डेटा आपने नोट कर लिया होगा और आपके सामने टेबल यहाँ पे है ही। इसका आंसर करें, पहले क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं क्या आपका आंसर आ रहा है। देखिए, मैंने हमेशा आपको कहा है, जब भी आप किसी भी नई डीआई को सॉल्व करें या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले खुद से अप्रोच लें, खुद से अपना एक सॉल्व करने की कोशिश करें। आप खुद देख पाएंगे कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर हो सकता है आप 100% सही सही कर भी पाएँ। तो उससे आप अगर कर पाएंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप यहाँ पे सीखेंगे क्या आप नहीं कर पा रहे थे, क्या आप सोच नहीं पा रहे थे। इसलिए हमेशा खुद से क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। हमारी हैबिट बनी होती है सिंपल देखना है डीआई को सॉल्व कैसे किया जा रहा है, वाओ ऐसा हो गया, अच्छा है, बेहतरीन डीआई, ये हम लोग बोलते हैं। लेकिन उसे सीखने के लिए हम लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं। इस कारण क्या होता है, कई लोग जब ऐसे सॉल्व करते हैं यूट्यूब पे या फिर घर पे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जा कर के वो नर्वस हो जाते हैं और फिर वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो ट्राई करें, आंसर बताएं इसका। अब देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया गया रेशियो ऑफ टोटल पीपल हु हैव अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम सी एंड डी टू द इलिटरेट पीपल फ्रॉम ए एंड ई टुगेदर। अब देखिए आप यहाँ पे, हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए डेटा के रूप में, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जैक्ट डेटा है, बाकी कोई भी डेटा एग्जैक्ट नहीं है, सभी परसेंटेज के फॉर्म में या फिर किसी किसी फॉर्म में दिया गया है।
तो यहाँ पे अगर पोस्ट ग्रेड के बारे में देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं इसका जिक्र भी नहीं किया गया है, यानी कि इस डेटा का यूज करके हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, इस पूरे डीआई को प्रोसेस करना होगा, डेटा को प्रोसेस करके हमें एक नया टेबल फॉर्म करना होगा, फिर वहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को या फिर बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इतना आपके पहले क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया। जो भी डेटा आपको दिया गया है एग्जैक्ट डेटा, उसका आप यूज यहाँ नहीं कर सकते। तो हम करते क्या है, सबसे पहले एक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए था, इस टेबल को यहाँ से हटाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे है, कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे कर लेंगे सॉल्व। मैं टेबल का फॉर्मेशन यहीं पे कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ए, या फिर एक काम करते इसी टेबल में लिखते हैं सभी चीज़ें हम आराम से। ये ABCDE लिखा गया है, इसके बगल में यहाँ लिख लें क्या, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इस हर एक विलेज के, और फिर यहाँ लिख लेंगे हम लोग, इसमें लिख लेंगे नंबर ऑफ लिटरेट, कितने लिटरेट लोग हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इस लिटरेट में, इस या फिर यहाँ लिख लेंगे हम लोग इलिटरेट पर्सन, कितने इलिटरेट हैं। और यहाँ पे लिख लेंगे, ये तो दिया गया आपका पोस्ट ग्रेड डेटा, इसी के बगल में लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग यूजी का डेटा। ठीक है, वैसे आप फ्रेश अगर नोटबुक में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सिंपल इन चीज़ों को अलग से आप प्रिपेयर कर लेंगे, तो ये जो चीज़ें बीच में लिखी गई हैं ये सब यहाँ से गायब हो जाएंगी, तो फिर आपको सॉल्व करने में, देखने में आसानी होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसी तरीके से जो टेबल यहाँ बना हुआ है, इसी टेबल में मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें लिटरेट कितने लोग हैं, तो लिटरेट मेरे पास 6000 का डेटा है, और यहाँ परसेंटेज फॉर्म में दिया गया, इसका मतलब सिंपल कह सकते हैं 1% का वैल्यू जो मेरे पास होगा वो कितना होगा, 60 होगा। सिंपल और 60 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे इसे हम लोग, और यहाँ पे लिटरेट पर्सन जो है यहाँ पे हम लोग आराम से लिख लेंगे ABCDE के। क्लियर है इतना? आइए करते हैं। ए में कितना 12%, 12 6 या 72, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720। फिर 15 6 या 90, ये हो जाएगा 900। फिर कितना 28 6 या ये कितना होता है, ये हो जाएगा सिंपल 168, ये आ जाएगा 168 और एक जीरो यानी कि 1680। ठीक है, फिर डी की बात करें, डी के 25% यानी कि 25 यानी कि 1/4 यानी कि 1500, ये हो जाएगा सिंपल 1500। एंड ई की बात करें 20% कितना हो जाएगा 6 और 12 यानी 1200। ऑल क्लियर? तो ये मेरे पास क्या आ गया, लिटरेट का डेटा आ गया। अब यहाँ पे लिटरेसी रेट दिया हुआ है, मतलब सिंपल आप कहें तो 60% का वैल्यू आपके बगल में लिखा गया है, 75% का वैल्यू ये लिखा गया 900, 80% का वैल्यू 1680 लिखा गया है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, टोटल पॉपुलेशन ऑफ रिस्पेक्टिव विलेज एंड देयर इलिटरेट पॉपुलेशन ऑल्सो, है कि नहीं? तो कैसे निकालेंगे, 60% की वैल्यू अगर 720 है, वी कैन सिंपली से 1% का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अरे यार क्यों हट रहा है, हाँ 1% का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ए में कितने लोग होंगे, यहाँ पे 1200। सिंपल बी की बात करें, यानी कि यहाँ पे 3 4 3 से 3 टाइम्स, और 4 या 12, इसमें कितने हो जाएंगे, यहाँ भी हो जाएंगे 1200। सी की देखिए, सी में 80% वैल्यू को दिया गया है 1680 यानी कि 821, यानी कि इसमें कितने हो जाएंगे 2100। डी में, डी में क्या दिया गया है, ये है 60% में, ये हो जाएगा 2500 सिंपल। और ई में देखें तो 50% का वैल्यू अगर 1200 है, ये कितना हो जाएगा 2400। और इसी के साथ मेरे पास क्या हो चुका है, टोटल डेटा मेरे पास आ चुका है। अब आप निकालने के लिए यहाँ पे निकाल सकते हैं इलिटरेट के वैल्यू को भी आराम से। आपका दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे आप सिंपल देखें 40% क्या होगा, आप ये वो निकाल लें, या फिर इसे आप इससे माइनस कर लें, जो आपको सही लगे, जैसे आसान लगे वैसे आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा, जिसमें जो वो मैं करते जाऊँगा। यहाँ पे 720 है, यहाँ पे 1200 है, यहाँ से सिंपल हमें दिख कितना रहा है, हमें दिख रहा है ये 480 का यहाँ पे डिफरेंस है, या क्या 480। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यहाँ देखिए, यहाँ पे 300 हो जाएगा सिंपल, माइनस करना काफ़ी आसान है। यहाँ पे देखें तो 420 हो जाएगा आराम से, 1 मिनट 20 है ये, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल 1000 हो जाएगा, यहाँ पे आधा आधा यानी कि ये हो जाएगा सिंपल 1200।
1200। तो मेरे पास लिटरेट और इलिटरेट डाटा आ चुका है। इस लिटरेट में क्या होगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दो तरह के होंगे, या तो यूजी किए होंगे मतलब अंडर ग्रेजुएट, एंड सेकेंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो एक का डेटा आपको पहले दे रखा है, यानी कि जो 720 है इस डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिटरेट सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट में। तो हम लोग यहाँ पे आराम से, हमारे पास क्या है, हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डेटा पहले से दिया गया है, हम लोग निकाल लेंगे माइनस करके आराम से अंडर ग्रेजुएट का डेटा। ऑल क्लियर। 720 में से अगर माइनस कर दे 440, हमें कितना मिल जाएगा बताएं एक बार। 720 में से माइनस करेंगे 440, हमें कितना मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें 280। तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कितने हो गए, यहाँ पे 280 हो गए। कोई दिक्कत इसमें? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 900, ये 500 कितना हो जाए माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल 400। फिर ये रहा 1680, ये 880 है, ये कितना आ जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा आपका 800। यहाँ देखिए ये भी आ जाएगा सिंपल 800, और यहाँ देखें तो ये 400, यानी कि 840 यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास सभी डेटा यहाँ पे इवेल्यूट हो चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करने के रेडी हो चुके हैं। समझ में आ रहा है ना? अब अगर आप सोच रहे होंगे इतना हमें करना पड़े, डेटा इसको सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा, समय कितना लगेगा? समय काफ़ी कम लगेगा, क्योंकि डेटा जो है बिल्कुल आसान है, परसेंटेज का वैल्यू बिल्कुल आसान है, 6000 है, कैलकुलेशन इतना आसान है कि आप ओरली कर सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। फिर बगल में डेटा जो दिया गया ये भी डेटा आप आसान है, कैलकुलेशन काफ़ी आसान है। तो आप इसे करने में, आपको टेबल को फॉर्म करने में 2 मिनट समय लग जाए तो भी बहुत है, उतना भी समय आपका नहीं लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है मेरे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पीपल हु हैव अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम सी एंड डी। सी एंड डी का अंडर ग्रेजुएट डिग्री यानी कि दिस वन एंड सॉरी अंडर ग्रेजुएट ये रहा, दिस वन एंड दिस वन कितना हो जाएगा 1600 टुगेदर टू द इलिटरेट पीपल फ्रॉम ए एंड ई। ये ट्रेड कौन कौन से, ये रहा ए और ये रहा ई। 1200 400 1680, इसका लेना आपको रेशियो, 0 कैंसिल हो जाएगा। इसे कैंसिल कैसे कर लें, 8 से कर लें, 8 से 21 टाइम्स, 8 से 20 टाइम्स। तो रेशियो मेरे पास क्या आ गया 20:21। ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन है हमारे पास डी, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर, इसे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ तो क्या कि क्योंकि हमें बाकी क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करने हैं। समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी डीआई में सॉल्व करने में। अगर दिक्कत है तो आप पूछें, नहीं पूछेंगे आप पीछे रह जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन समझ में आया, डीआई का पूरा कंसेप्ट समझ में अगर आया है तो वीडियो को एक बार जरूर से लाइक करें, जो भी नहीं किए हैं शेयर कर दिया करें फ्री टाइम में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे कुछ शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे इसे सॉल्व करें, पहले इसका आंसर बताएं। यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया है, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ऑल द विलेज टुगेदर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिग्री पाई चार्ट। ओके ओके, जितने पीपल यहाँ पे हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं, उनका यहाँ पे जो जिस विलेज से हैं टुगेदर में सभी का निकालना है आपको। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को आपको सम करना है टोटल, उसका फिर आपको पाई चार्ट पे वैल्यू दिखाना है। सेंट्रल एंगल पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, तो ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम बी डी टुगेदर। ओके, पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ से सभी पोस्ट ग्रेजुएट को आपको ऐड करना होगा। तो आपको जाने की जरूरत नहीं, पीछे यहाँ पे डेटा दिया गया है, इसे आप आराम से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 300 400 700 और 800, 800 से 1500, 1500 और 5 2000 2880। इतना आसान डेटा है, इससे आसान क्या हो सकता है। फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ पीपल हु हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम बी एंड डी। बी और डी के पोस्ट ग्रेजुएट देखे अगर, हियर इज बी एंड हियर इज डी। 7 5 1200, ये आ गया आपका 1200 कितने का, तो 2880 का
यहाँ से देखिए, अगर किससे कैंसिल कर ले, 4 से कर ले ना, 4 से हो जाएगा ये 300, सॉरी 30 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 30, और 4 से हो जाएगा 7 टाइम, 4 से 2 टाइम। अच्छा, और भी कैंसिल हो रहा, ये हो जाएगा सिंपल कितना, 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है डिग्री वैल्यू। डिग्री कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि सर्कल का डिग्री कितना होता है, 360 होता है। इसे कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 150 डिग्री। ऑप्शन दिख रहा है क्या, यस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। कई लोगों को दिक्कत होती है सेंट्रल एंगल निकालने में। देखिए कुछ नहीं होता है सेंट्रल एंगल, आप सिंपल समझे, एक सर्कल है ये, पाई पाई कैसा होता है, पाई एक सर्कल का बना होता है, और सर्कल का एंगल कितना होता है, ये होता है सिंपल 360 डिग्री होता है। आप परसेंटेज के फॉर्म में निकाल लें, और फिर वहाँ से 360 को उस परसेंटेज में आप ब्रेक कर दें। या फिर आप सिंपल कह सकते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया गया है आपका, जैसे कि अगर ये दिया गया है 6000, और इसे अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो हमें एंगल में, कैसे करेंगे, हमें सिंपल पता है कि 360 डिग्री है, और इसका वैल्यू कितना है, 6000 है। यानी कि सिंपल कह सकते हैं 1 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो यहाँ पे होगा 6000 डिवाइड बाई 360। आया समझ में, क्लियर हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़े फिर। देखिए मुझे बोलना ना पड़े, जो भी लाइक नहीं किए हैं लाइक करते जाएं, क्योंकि ऐसे कंटेंट मिलना मुश्किल होता है। मैं यहाँ पे अपने एफर्ट लगा रहा हूँ, तो आप सिंपल एक लाइक तो आराम से कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या है ये, हाँ ये करें, ये इस डीआई का आई थिंक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे करें आप। हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चन और भी लिए हैं यहाँ पे, जो भी आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसे करें, इसका आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी सही करेंगे यहाँ पे, उन्हें मिलेगा क्या, उन्हें मिलेगा एक, क्या मिलेगा उन्हें, उन्हें मिलेगा स्टार, उन्हें मिलेगा स्टार। कितने स्टार मिलेंगे, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार आपको मिल सकते हैं। इसका आंसर आप सही सही करें। आइए पढ़ते हैं क्या दिया गया इसमें। टोटल फीमेल्स इन सी आर 25% लेस देन दैट ऑफ मेल्स। ओके, ओके, सी, वेरी सी, हियर इज सी। सी का पॉपुलेशन कितना था, एक बार देख ले पीछे, अगर सी का था 2100, ठीक है, 2100 था, ठीक है। ये रहा सी, सी कितना है, 2100 है। इसमें क्या है, 25% फीमेल और 25% लेस देन मेल। ये दो चीज़ यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कौन कौन चीज़, दो चीज़, एक यहाँ पे मेल एंड सेकेंड वन इज़ फीमेल। और ये कह रहा है कि फीमेल जो है वो 25% लेस है। अगर हम कहें कि ये अगर 4x है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 3x हो जाएगा। यानी कि 4 + 3 7x इक्वल टू 2100, यानी कि 300 एज एक्स का वैल्यू, यानी कितना हो जाएगा, 3 4 1200 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 900। ये समझ में आया। देखिए ये सब कैलकुलेशन मैं जैसे मैं कर रहा हूँ, इतना ही आपको भी करना होगा। मैंने यहाँ पे लिखा था 25% लेस है, मैंने इसे लिया 4x, इसे लिया 3x, 4 + 3 7x, 7 किसके बराबर है, ये है 2100 के बराबर है। यानी कि 1 का कितना आ जाएगा, 7 3 या 21, और यहाँ 4 था, ये हो गया 1200, ये हो गया 900। नो डाउट, ओके। आगे पढ़ते हैं। 80% ऑफ टोटल फीमेल इन सी आर लिटरेट। सी में जो फीमेल यहाँ पे हैं, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, फीमेल इज लेस, तो यहाँ पे फीमेल होना चाहिए था, हियर इज फीमेल, वो लिखने में गड़बड़ी हो गई मुझसे। ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है 80% ऑफ टोटल फीमेल इन सी आर लिटरेट। सी में कितनी फीमेल है, 900। इसका 80% क्या है, लिटरेट है। यानी कि फीमेल दो चीज़ होंगी, कौन कौन, एक लिटरेट एंड सेकेंड वन इज इलिटरेट। लिटरेट कितने हैं यहाँ पे, 80%, 972, ये कितना हो गया, 720, 720। क्लियर इतना। If 50% of total males in C who are literate have post graduate degree, यहाँ पे कह रहा है 50% of total males in C who are literate। जो लिटरेट मेल हैं, जो लिटरेट मेल हैं किसके, सी के, सी के जो लिटरेट मेल हैं
है जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। ओके, 50% ऑफ टोटल मेल इन सी, सी के जो टोटल मेल हैं आर लिटरेट है जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, वो कितने 50% है। ठीक है, क्या है यहाँ पे वो 50% हैं। तो कैसे करेंगे यहाँ 50% हम लोग, बताइए एक बार आप यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं, आप कैसे कर पाएंगे यहाँ से। आई थिंक दिस लाइन इज मोस्ट कन्फ्यूजिंग, यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे क्या लिख दिया गया, कैसे लिख दिया गया, 50% ऑफ टोटल मेल्स इन सी हु आर लिटरेट हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। है नहीं कि सिंपल सी बात है, यहाँ जो लिटरेट हैं, लिटरेट उसमें जो 50% हैं वो कैसे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आया समझ में कुछ, नहीं समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है 720, यहाँ पे क्या है ये 720, यहाँ पे 720 इज द नंबर, फीमेल नंबर ऑफ फीमेल जो कि लिटरेट हैं। आपको यहाँ पे पता पहले से है कि लिटरेट यहाँ पे हैं कितने, लिटरेट यहाँ पे हैं 1680, है ना। यहाँ पे 168 जो लिटरेट है, यानी कि जिसमें से आप कह सकते हैं 720 कौन है, फीमेल हैं। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ होंगे, मेल में भी मेल लिटरेट होंगे और मेल में भी क्या होंगे, लिटरेट होंगे, है ना। तो इसमें से 16 कितना था, 1680, 1680, हाँ। तो 1680 में से 720 फीमेल हैं, तो मेल कितने हो जाएंगे, माइनस कर देंगे सिंपल। कितना आ जाए मेरे पास 63, एक मिनट, हाँ 7638, 639, 960, कितने यहाँ पे आ जाएंगे 960। कोई दिक्कत इसमें। अब अगर 960 हमारे पास लिटरेट मेल आ गए, बाकी आप यहाँ से लिटरेट मेल भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइंड पूछा गया जरा आपसे फाइंड, और यहाँ पे लिखा गया 50% ऑफ टोटल मेल इन सी हु आर लिटरेट है पोस्ट, जिनके पास है वो क्या है 50% ऑफ टोटल मेल हैं। इसका अगर 50% कर में कितना इसका मिल जाएगा, 50% करने पे ये मिल जाएगा 480। ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 480 आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे थे कितने 720 लिटरेट में, जिसमें से अगर 480 हमारे पास कौन है, ये हमारे मेल जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो बाकी जो बच गए हमारे पास वो क्या होंगे, वो मेरे पास होंगे फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट। और यहाँ पे अगर देखें टोटल पोस्ट जो कितना है 880 हैं, इसमें दो चीज़ मेल एंड फीमेल, मेल हमें पता चल चुका है ये कितने हैं 480, यानी कि फिर कितने हो जाएंगे यहाँ पे सिंपल 400। यानी कि इस 720 में से जो लिटरेट लोग हैं वही तो होंगे ना पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट। तो यहाँ पे इस 720 में से हमारे पास कितने यहाँ पे 400, यहाँ पे कौन है 400 यहाँ पे हैं पोस्ट ग्रेजुएट। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु आर लिटरेट बट डू नॉट हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है। यानी कि 720 में से 400 के पास क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। बच कितने गए हमारे पास, ये आगे मेरे पास 320 ये हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है। आप सिंपल कह सकते हैं ये लोग कौन से हैं, यूजी वाले हैं, अंडर ग्रेजुएट वाले हैं। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। बिल्कुल आप इस तरीके सॉल्व करते हैं स्ट्रक्चर बना करके, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ऐसे आप कंफ्यूज जाएंगे किसका मेल किसका फीमेल, किसका लिटरेट किसका लिटरेट, लिटरेट के अंदर दो चीज़ें हैं, कौन से पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं कौन से यूजी वाले हैं, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑल क्लियर, आगे बढ़े फिर। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ये रहा 4, इसे देखिए करें सॉल्व करें। ये तो आसान क्वेश्चन है, देख के लग रहा आसान है, करने में और आसान होगा। क्या लिखा गया, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु हैव नॉट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ADE।
कंसिडर ओनली लिटरेट पीपल ही, ऑब्वियस सी बात है लिटरेट पीपल में ही पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे नहीं है, तो बाकी पूछ रहा है आपसे, ये देखो आ गया, ये यहाँ पे बोल रहा है कि आपको बताने के लिए नॉट पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि आपको सिंपल डेटा किसका निकालना है, यूजी का डेटा आपको लेना है, किसका किसका, ए डी और ई का। तो देख ले एक बार, ए डी और ई का डेटा हमारे पास, ये रहा ए, ये रहा डी एंड ये रहा ई। 800, 1600, 1800, 1880, 1920, 1920 को आपको डिवाइड करना किससे, 3 से, कितना आ जाएगा 1920। 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल 6 टाइम्स 4 टाइम और 0, यानी कि 640। ऑप्शन नंबर बी। आसान था ये क्वेश्चन। स्टार्टिंग में आपको, स्टार्टिंग से देखें तो जब एक बार हम लोग डीआई समझ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। आप कह सकते हैं पहले में ज़्यादा कुछ था नहीं, सेकंड में थोड़ा सा एंगल निकालना था, वो भी बहुत बड़ा इशू नहीं था, थर्ड में थोड़ा सा आपको समझना था, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें था, आप कितना डीप सोच पाते हैं ये यहाँ पे आपका चेक हो पाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी आसान था, आराम से कर पाएँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्या दिया गया, इसे आप देखें एक बार, आंसर बताएं। ये भी आसान सा लग रहा है। टोटल इलिटरेट पीपल फ्रॉम ए सी टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस दैन टोटल इलिटरेट पीपल फ्रॉम ई। इलिटरेट की बात कर रहा ए सी और ई की, इलिटरेट की बात कर रहा ए सी के इलिटरेट, ये दो कितना है 448 एंड 900, और ई 1200, 900 एंड 1200। क्या पूछा है, रेशियो था क्या, 900 एंड 1200 पूछा है, कितना परसेंट लेस है। तो आप सिंपल देख पा रहे हैं यहाँ से 3 से 3 टाइम, 3 से 4 टाइम्स, ये 1 बाई, ये इससे व्हाट परसेंट लेस है, तो ये इसका 1/4 कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। समझ में आया। अभी रुके रहें, जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास कुछ और शानदार क्वेश्चंस हैं, उसे सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब डीआई खत्म नहीं हो गई, अभी और भी क्वेश्चंस हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। इसमें कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप। अब तक किसी भी क्वेश्चन में 1 to 5 आई होप किसी में कोई डाउट नहीं होगा, आई नो। अब देखिए यहाँ पे ये जो डीआई थी, ये डीआई आरआरबी पीओ एग्ज़ाम 2020 में आई थी। 2020 के मेंस एग्ज़ाम में आपको ये डीआई देखने को मिली थी। एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने सिंपल वहीं से लिए हैं, ठीक है। यानी कि ये थी मेमोरी बेस्ड डीआई। तो आप सोच रहे होंगे क्या ऐसी डीआई, इतनी आसान डीआई क्या एग्जाम में आ सकती है। हाँ बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर, मैंने सॉल्व भी किया था पेपर पूरा, आपने देखा था वहाँ पे ऐसी डीआई थी। तो ऐसी डीआई आराम से आ सकती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ थोड़ा सा लेवल अप होना चाहिए और हमें प्रिपरेशन भी करना चाहिए लेवल अप की, तो आइए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन थे वो मैंने लिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन खुद से मॉडिफाई किए हैं। डेटा बिल्कुल सेम होगा, जो आप डेटा यहाँ पे सॉल्व किए हैं, डेटा जो भी मैंने निकाला है, ये डेटा, इसे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। दिस हाँ, डेटा बिल्कुल सेम होगा आपका, लेकिन क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई किए हैं। तो आप उन मॉडिफाई क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप दोनों को सॉल्व कर पाते हैं तो आप समझें कि बिल्कुल आप रेडी एग्जाम के लिए। नहीं कर पा रहे तो आपको बिल्कुल प्रिपरेशन करने की जरूरत है, ठीक है। आइए देखते हैं मॉडिफाइड क्वेश्चंस। इसमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसे आप सॉल्व करें और आंसर बताएं। इसे सॉल्व करें और आप आंसर बताएं। ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है, मैंने बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है इस क्वेश्चन में। आइए पढ़ते हैं क्या दिया गया है। टोटल अंडर ग्रेजुएट फीमेल ऑफ सी इज 100 मोर दैन टोटल पोस्ट ग्रेजुएट मेल ऑफ सेम विलेज। देखिए पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे विलेज सी की। विलेज सी को हम लेते हैं यहाँ पे
विलेज सी में कितने लोग थे हमारे पास? आई थिंक 1680 थे। एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, विलेज सी में 2100 लोग थे, 1680 लिटरेट थे, ठीक है। 2100 यानी कि 2100 तो विलेज सी में कितने लोग हैं? 2100 लोग हैं। ये कह रहा है कि टोटल अंडर ग्रेजुएट फीमेल फ्रॉम सी, इसमें जो अंडर ग्रेजुएट फीमेल हैं वो यहाँ पे 100 मोर देन द ग्रेजुएट फीमेल। देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा है, यानी कि लिटरेट में से ही यहाँ पे डेटा लेना होगा। तो डेटा हम क्या लेते हैं यहाँ पे 1680 ले लेते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं? लिटरेट हैं। इसके अंदर दो चीज़ें निकल के आएंगी। कौन कौन सी चीज़? एक लिटरेट, एल फॉर लिटरेट, एंड सेकेंड वन इज इलिटरेट, ठीक है। एक मिनट 16 क्या था मेरा, सॉरी 1680 आपके पास लिटरेट है। जब 168 जो लिटरेट है तो इसके दो चीज़ निकल के आएंगी। वो क्या क्या होगा? वो होगा आपका पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। क्लियर अब? हाँ, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो गया था क्योंकि मैं ध्यान नहीं था कि मैंने क्या लिखा है। पहले मैं लिख रहा था यहाँ पे टोटल, तो उसके दो चीज़ आती, तो बाद में मैंने देखा कि यहाँ बात ही कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की, तो हम लोग क्यों लिखें टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कह रहा है कि अंडर ग्रेजुएट फीमेल जो है, अंडर यानी कि इसकी बात कर रहा है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर दो चीज़ होगा, ठीक है। कौन से दो चीज़? मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। तो अंडर ग्रेजुएट फीमेल जो हैं इज 100 मोर देन टोटल पोस्ट ग्रेजुएट मेल। ओके, यहाँ पे इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर भी दो चीज़ होगा। क्या क्या? मेल एंड फीमेल। इतना क्लियर है? और हमें तो यही पता है ना पहले से कि कितने लोग यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने नहीं हैं। यहाँ पे सिंपल आपको पता है कि यूजी कितने हैं, पीजी वाले कितने हैं। पीजी वाले 880 हैं, यानी कि ये अगर 880 है, ये कितना हो जाएगा? सिंपल 800 हो जाएगा ना। अब इसके अंदर कह रहा है कि अंडर ग्रेजुएट फीमेल इज 100 मोर देन टोटल पोस्ट ग्रेजुएट मेल। पोस्ट ग्रेजुएट मेल यानी कि ये, अगर दिस वैल्यू अगर आपका x है, अगर ये वैल्यू आपका अगर x है, तो आप कह सकते हैं फीमेल इन अंडर ग्रेजुएट यानी कि दिस, ये कितनी हो जाएंगी यहाँ पे x + 100। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। जो भी लिखा गया और मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट फीमेल, ये रही 100 मोर है किससे? मेल पोस्ट ग्रेजुएट से, सेम विलेज में, ये रहा, ठीक है। आगे कहता है टोटल पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल इन सी, टोटल पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल इन सी यानी कि ये वैल्यू इज 75% लेस दैन इलिटरेट पीपल फ्रॉम ई। इलिटरेट पीपल फ्रॉम ई का 75%। कितने लोग हैं इलिटरेट पीपल ई में? ई के इलिटरेट को देखें अगर, कितने हैं? 1200 लोग हैं, 1200। तो 1200 क्या करेंगे हम लोग? निकाल लेंगे यहाँ पे सिंपल 75% लेस कर लेंगे, यानी कि आ जाएगा 300, 1/4 300। ये कौन है? ये वैल्यू है फीमेल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि दिस वन इज 300। और अगर ये 300 है तो एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 880 में से माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 580। और अगर ये एक्स का वैल्यू मेरे पास आ गया 300, सॉरी एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास 580 आ गया, तो हम कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? फीमेल 580 + 100 यानी कि ये हो जाएगा 680। और अगर ये 680 हो जाएगा हमारे पास, तो मेल कितने आ जाएंगे मेरे पास? मेल आ जाएंगे से 600 120। तो मेरे पास क्या आ चुका है? हर एक चीज़ का डेटा आ चुका है। आपसे पूछा गया यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेल इन सी। ओके, अंडर ग्रेजुएट मेल इन सी यानी कि इसकी बात कर रहा, 120 की बात कर रहा, और आपसे ये पूछ रहा है कि 120 के फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, 120 के कितने फैक्टर्स होंगे। ये 120 है, आपको बताना है इस 120 के कितने फैक्टर्स होंगे, और यही फैक्टर आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए, अगर आपको फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर फैक्टर कितने होते हैं, अगर आपको ये आता होगा आप इस क्वेश्चन डेफिनेटली कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, इतना सारा काम करेंगे या फिर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्किप करेंगे। अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा फैक्टर निकालना है, मुझे आता नहीं निकालने, आप क्वेश्चन को स्किप करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, आप क्या करेंगे, ये सारा काम इतना काम कर लेंगे, टाइम यहाँ पे दे देंगे, और फिर आपको पहले फैक्टर निकालना है। फैक्टर आप नहीं निकाल पाएंगे अगर आप यहीं से स्किप करेंगे, आपका टाइम भी जाएगा और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप बताएं इसका आंसर कितना आ रहा है आपका? इस 120 का कितना फैक्टर होगा, ये आप निकाल के बताएं।
देखिए कैसे निकालते हैं फैक्टर यहाँ पे हम लोग। ये 120 दिया गया है, इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे आराम से। तो अगर देखें यहाँ पे हम लोग इसको 2 इंटू टू, टू टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 24, 24 5 जा होता है 120, ठीक है। तो अगर देखें यहाँ पे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2, 3 एंड 5, ठीक है। और अगर पावर यहाँ पे डालने की कोशिश करें, 2 का हो जाएगा क्यूब, इसका हो जाएगा सिंपल पावर 1 एंड पावर 5 का पावर 1, ठीक है। यहाँ पे देख क्या पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 3 मेरे पास प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं, इसमें से एक जो है यानी कि ये कैसा है, ये इवन प्राइम फैक्टर है, और बाकी 2 जो हैं ये मेरे पास कैसे हैं, ऑड प्राइम फैक्टर हैं। ये कैसा है, इवन प्राइम फैक्टर, और ये 2 हैं हमारे पास ऑड प्राइम फैक्टर। हमसे पूछा है कि क्या 120 निकालें कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, कैसे निकालेंगे। देखिए कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वैसे निकालने का काफ़ी तरीका है। वैसे आप सिंपल समझें, जो आपके पास इवन नंबर फैक्टर्स हैं, क्या करें, इवन नंबर फैक्टर्स में आप सिंपल 1 ऐड करें इनटू बाकी जो हमारे पास ऑड फैक्टर्स हैं, इसका पावर कितना है, इसका पावर आपका 1 है, इसका पावर 1 है, इस 1 में आप 1 ऐड करें, और फिर 5 का जो पावर है 1, इसमें भी आप 1 ऐड करें। इन तीनों कर दें मल्टीप्लाई, 3 1 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 जा 8 16, ये आ जाएगा आपका सही आंसर 16। तो 120 कितने फैक्टर्स होंगे यहाँ पे, 16 फैक्टर्स होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। आया समझ में। तो नंबर सिस्टम के साथ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता होगा तो। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इतना तो आप समझ चुके होंगे, कैसे निकालते हैं हम लोग। एक मिनट, ये क्या आ गया, हाँ, इतना आपने समझ चुका होगा ये कि कैसे निकाले हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल, बाकी डेटा कैसे निकाले। तो आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा फैक्टर कैसे निकालते हैं। सिंपल, अगर जो भी आपके नंबर दिए गए हों, इसे आप प्राइम फैक्टराइज कर लें और उसको इस तरीके से पावर के फॉर्म में आप लिख लें। जो आपका इवन नंबर के जो पावर होंगे उसमें आप 1 ऐड करें, और बाकी जो भी पावर आपके पास है, जो भी फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर, उसके पावर 1 ऐड करें, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास मिल जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन ये जो रूल्स है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज नंबर जिसके पास इवन प्राइम फैक्टर होते हैं और ऑड प्राइम फैक्टर भी होते हैं। अगर आपके कोई ऐसे नंबर होंगे जहाँ पे आपके इवन प्राइम फैक्टर नहीं होंगे, यानी कि आपके पास वहाँ पे 2 नहीं होगा, तो वहाँ पे निकालने का तरीका आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्लियर इतना। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आया है ये क्वेश्चन तो ज़रूर से एक बार बताएं, और वीडियो को लाइक करें, नहीं किए हैं तो शेयर करें अधिक से अधिक। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, आंसर बताएं कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में लिख करके, नॉट इन चैट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में लिखें क्वेश्चन, क्यू फॉर क्वेश्चन नंबर 7। आपका जो भी आंसर आ रहा है वो आप यहाँ लिख दें। इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर बताएंगे आप। वैसे मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे दिया क्या गया है, इन विलेज ई, किसी ई विलेज की बात कर रहा है। 99% पीपल आर माइग्रेटेड टू नियर बाई टाउन। 99% जो लोग थे वो यहाँ से चले गए गाँव से दूर अपने किसी और शहर में। अमॉन्ग द रिमेनिंग पीपल लेफ्ट इन द विलेज, जो लोग यहाँ बच गए विलेज में, अंडर ग्रेड पीपल इज 2 मोर दैन द पोस्ट ग्रेड पीपल दिया गया है। फिर आपको आगे भी चीज़ ऐसे दी गई है, यहाँ पे कितने मेल कितने फीमेल यहाँ पे किस तरीके से हैं। और फिर आपसे अन्य पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल अंडर ग्रेजुएट पीपल ऑफ ई कैन बी अरेंज्ड, कैन बी सेट होगा यहाँ पे, कैन सेट इन ए रो सच दैट नो 2 मेल सेट टुगेदर। यहाँ पे आपको जितने लोग यहाँ पे बच जाएंगे आपके, जो भी यहाँ पे दिया गया है अंडर ग्रेजुएट पीपल ऑफ ई, इसे आपको एक रो में अरेंज करवाना है, ठीक है। और बताना है आपको कि ऐसा कितना पॉसिबल वे होगा, नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें आप इन लोगों को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ पे कि 2 मेल यहाँ पे एक साथ नहीं बैठने चाहिए,
और आगे यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसे आप सॉल्व करें। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आपको मिलेगा देख करने को, यहाँ पे सॉल्व करें, आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। आप में जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं दूंगा यहाँ पे हार्ड, तो आप बताएं इसका आंसर, ठीक है। तो यही थी पूरी डीआई। आपने यहाँ पे देखा क्या, यहाँ पे आपने देखा आरआरबी मेंस के लिए एक डीआई जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी, और उस क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई किया। 2 साल पुरानी क्वेश्चन थी, 2 साल के लिए मैंने इसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे डाल करके इसे मॉडिफाई कर दिया, जिससे आपके आप कह सकते हैं 2022 के एग्जाम के लेवल की आपको देखने को मिल गई यहाँ से। ऑल क्लियर। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट्स हो आप सिंपल कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक करें, शेयर करें इसे। और ये चैनल का अपना ये फेसबुक पेज है, इससे आप जुड़ सकते हैं, यहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ ज्वाइन कर ले टेलीग्राम ग्रुप को। थैंक यू फॉर वॉइस वीडियो, किस स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।